कलाकार की कहानी उनकी जुबानी की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अपनी इस सीरीज में एक ऐसे अनोखे कलाकार से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी इस एक कलाकृति से इतिहास रच डाला है। तो ये है वो कलाकृति जो इन दिनों या यूं कहें पिछले दिनों काफी चर्चा में थी। यस, द स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस। आप सभी पहचानते हैं इस न्याय की देवी को। इस न्याय की मूर्ति को बनाने वाले कलाकार का नाम है प्रोफेसर विनोद गोस्वामी। आप सबको बता दूं कि नंदगांव के इस लाल ने तराशी है सुप्रीम कोर्ट में लगी न्याय की देवी। विनोद गोस्वामी जी का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित ऐतिहासिक नगरी नंदगांव में हुआ था। और शायद यही कारण है कि इनकी कला में ब्रिज शैली का प्रभाव अक्सर देखने को मिलता है। हाथ में तलवार लिए, आंखों में पट्टी बांधे सुप्रीम कोर्ट में लगी लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति को अब हटाकर नई मूर्ति लगा दी गई है। ये नई मूर्ति ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ के निर्देश में बनी है। न्याय की इस देवी को अब आप भारतीय परिधान में देख रहे हैं, जो कि हमारी सभ्यता का प्रतीक है। और वहीं अब आंखों में पट्टी नहीं, आंखें खुली हैं, जो ये दर्शाता है कि कानून अंधा नहीं है, वो सभी को समान रूप से देखता है। प्रोफेसर विनोद गोस्वामी जी ने हमें बताया कि देवी के एक हाथ में तराजू है और दूसरे में संविधान, जो कानून और न्याय के महत्व को दर्शाता है। विनोद गोस्वामी जी रेखा चित्र, भित्ति चित्र और मूर्ति कला में निपुण हैं, यानी पेंटिंग के साथ साथ वे म्यूरल और स्कल्पचर भी बनाते हैं। जयपुर के आर्ट कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद ग्वालियर से PhD की, यानी ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी से इन्होंने रिसर्च पूरा किया। विनोद जी ने बताया कि अपने रिसर्च के दौरान उन्होंने ब्रिज की होली पर काफ़ी काम किया। उनका कहना है कि बड़े स्तर पर किसी ने भी इस विषय पर काम नहीं किया अब तक। उनकी पेंटिंग्स में नंदगांव और बरसाना की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। अगर आप दिल्ली से हैं या दिल्ली मेट्रो स्टेशन में आपने कभी ट्रैवल किया है, तो आते जाते आपने इनकी कलाकृतियों को यानी म्यूरल्स के फॉर्म में ज़रूर देखा होगा। इस बार आप जब भी निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन या फिर आनंद विहार, कड़कड़डुमा, जाफराबाद, त्रिलोकपुरी और नजफगढ़ के मेट्रो स्टेशन से गुजरें, तो इस बार इनके म्यूरल्स को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप विनोद गोस्वामी जी के कलात्मक कार्यों का संग्रह और भी कई जगह देख सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान शिव पार्क लिमिटेड या गोवर्धन बस स्टैंड जैसी जगहों में आप देख सकते हैं। और इनके लार्जेस्ट वुडन म्यूरल को देखना है तो आप इंडियन ऑयल भवन ग्रीन पार्क में देख सकते हैं। अगर हम ध्यान दें तो विनोद गोस्वामी जी की कला में भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखाई देती है। उनकी कला में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान झलकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमें शिल्पकार विनोद गोस्वामी जी ने बताई, उन्होंने कहा कि न्याय की देवी की प्रतिमा बनाते वक्त उन्हें प्रेरणा शनिदेव की माता छाया से मिली। शनिदेव को हम सब न्याय का देवता मानते हैं और माता छाया उनकी गुरु रही हैं। अंततः जब 6.5 फीट लंबी मूर्ति और लगभग 100 किलो की मूर्ति तैयार होकर बनी, तो सच में सबने इसकी सराहना की। फाइबर ग्लास से बनी ये मूर्ति एकदम संगमरमर की तरह दिखाई दे रही थी। इस प्रतिमा को बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस आए और इस पूरे प्रोसेस को बनाने में जो प्रॉब्लम्स आई और किस तरीके से उन्होंने उसको पूरा किया, ये सब बताया हमें शिल्पकार विनोद गोस्वामी जी ने।
लेडीज ऑफ जस्टिस जो आर्ट वर्क है, जो हिस्टोरिकल स्कल्पचर है, बनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने देश के लिए एक बड़ा हिस्टोरिकल आर्ट वर्क किया जो सुप्रीम कोर्ट में स्थापित हुआ, और ये किसी भी कलाकार के लिए बेहद सम्मानीय है, पल होते हैं जिन्हें आप शब्दों से बयान नहीं कर सकते। इसका जो आर्ट वर्क का जो प्रपोजल मेरे पास आया, उस तरह के आर्ट वर्क मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इसका एक पार्ट बनने जा रहा हूँ। और उस दरमियान मुझे कई चीज़ों के साथ रूबरू होने का मौका मिला। वहाँ जब मैंने 2022 में नवंबर में मुझे इस आर्ट वर्क के लिए सुप्रीम कोर्ट से कॉल आया, और वहाँ से कुछ मीटिंग्स मेरे साथ हुई, और फिर कुछ डिज़ाइन मैंने इसके लिए बनाया। और जब डिज़ाइन बनाया तो उन्होंने उस डिज़ाइन को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और भी कलाकार उसके साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया, और उस पर सिलेक्शन के प्रोसेस से मैं जब आगे बढ़ा, तो फिर एक डमी प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया उसके लिए। और वो डमी प्रोजेक्ट चूँकि सीजीआई सर ने और काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को देख के, जाँच के, परख के, फिर मुझे उसके लिए इनवाइट किया कि आप इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट हमें बना के दें। और लेडीज़ ऑफ जस्टिस जब उन्होंने कहा कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट बने कि जो देश के लिए और संविधान के लिए एक नायाब नमूना आप हमारे लिए बनाएँ, और उस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया, और फिर जब वो बनाया तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, और सीजीआई सर ने इसके लिए बहुत मुझे साधुवाद दिया। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये आर्ट वर्क बना, तो उसमें जो डमी प्रोजेक्ट था, उसमें हाथ काफ़ी अलग तरह के डायरेक्शन में था, जो बड़ा था। उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा सुधार कीजिए, और तब उसको थोड़ा-सा, चूँकि मापदंड के अनुसार उसका हाथ का जो पैरामीटर है, वो बहुत अलग तरह से कंपोज़ करना पड़ा, और वो फिर दोबारा मुझे उसके लिए तैयारी करनी पड़ी, और फिर मैंने उसको बनाया। और साड़ी का जो पल्लू था, वो भी घुटने से नीचे जाना चाहिए था, वो भी मैंने उसको किया। तो ये 2-3 सुधार करके फिर उसको इन्होंने एक जस्टिस की जो लाइब्रेरी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वहाँ इनॉग्रेशन किया। ये अप्रैल 2023 में इसका इनॉग्रेशन किया, और उसके बाद ये अक्टूबर में 2024 में इसको सार्वजनिक रूप से हमारे देश को सौंपा गया। सीजीआई सर चंद्रू जी और वहाँ की उनकी जो टीम थी, और रजिस्ट्रार महेश जी, उन्होंने सभी ने मुझे बहुत सहयोग दिया। सीपीडब्ल्यूडी के और भी लोग थे, इंजीनियर्स थे, सारी टीम वर्क था ये। और उन पलों को मैं कभी भी नहीं भुला सकता, जहाँ जिस हिस्टोरिकल वर्क के लिए मुझे इसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया, और ये मेरे लिए बहुत ही सुखद पल हैं, और मैं हमेशा दिल से ईश्वर का और मेरे परिवार का, पारिवारिक सदस्यों का आभारी हूँ। यकीनन ऐसी हिस्टोरिकल कलाकृति के लिए प्रोफेसर विनोद गोस्वामी को सदैव कला जगत में याद रखा जाएगा। आपको मिलके हमें ऐसा लगा कि वो बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के हैं, जो सिर्फ अपने परिश्रम और मेहनत पर विश्वास रखते हैं। फिलहाल मैं निकलती हूँ और आगे चलती हूँ एक नए कलाकार की तलाश में। बहुत जल्दी दोबारा मिलूंगी, पर हाँ, आप जब भी निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन जाएं, तो इस बार ब्रज की झलक ज़रूर देखिएगा। कहीं आपको गिरिराज जी दिखाई देंगे, तो कहीं गोवर्धन तलहटी। ये सब प्रोफेसर विनोद गोस्वामी का योगदान है।